आज हिंदू बेटी बैठी हुई है ना अपने सम्मान के लिए, अपराधी की गिरफ्तारी के लिए। कहाँ गए आप? ठीक कह रहे हैं। कहाँ गए बजरंग दल वाले? कहाँ गए विश्व हिंदू परिषद वाले? कहाँ गए आरएसएस वाले? कहाँ गए भाजपा वाले जो हिंदू हिंदू की बात करते हैं? काहे का हिंदू? अब पता चला ना काहे का हिंदू। जब मुसलमान से लड़ाना हो तो हिंदू, और जब यहाँ सम्मान की बात हो, बेटी की इज्जत की बात हो, तब जो है छोटा जात, तब कह रहे हैं जाट है और राजपूत है, तब जाट राजपूत, और नहीं तो सब हिंदू। अभी मुसलमान से भिड़ाना हो कह देंगे सब हिंदू है, सब हिंदू है। जब अभी राम मंदिर का उद्घाटन करेगा ये, जब वोट लेना होगा जाटों का, तब कहेंगे सब हिंदू है। अभी दिलाए सम्मान। मोदी जी कहते हैं ना बेटी है बेटी है, बेटी को सड़क पे छोड़ा जाता है न्याय के लिए। आज देखिए जाट समाज की लड़कियां जो है, हमारी बहन जो है जाट समाज की, वो आकर आंदोलन पे बैठी हुई है, न्याय के लिए सड़क पर बैठी हुई है। सबसे दिलचस्प ये है कि जिस जाति के लोग हैं ना, जाट जाति के ये लोग हैं पीड़ित, ये जाति कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का। याद होगा जब जनवरी में यह आंदोलन जोर पकड़ चुका था, उस समय ये लोग यह सोचकर, यह बोलकर उठे आंदोलन से कि जो है हमें मोदी जी पर विश्वास है। तब भी हम लोगों ने कहा था कि मोदी जी किसी के सगे नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है पूरे देश में जिनको मोदी जी ने ठगा नहीं है। चाहे छात्र नौजवान हो, चाहे किसान हो, दलित हो, मुसलमान हो, या कोई भी अल्पसंख्यक हो, या कोई भी हो, हर किसी को मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है। यह सरकार जाटव के खिलाफ है, चमार के खिलाफ है, दुसाध के खिलाफ है, यादव के खिलाफ है, जाट के खिलाफ है, गुर्जर के खिलाफ है, सबके खिलाफ है। जिनको भी कोई गलतफहमी है अपनी गलतफहमी दूर कर ले। हिंदू इस देश का ब्राह्मण है, हिंदू सवर्ण भी नहीं, ठाकुरों को तो ठगा गया, ब्राह्मण है। ब्राह्मणों में भी सब हिंदू नहीं है, सब ब्राह्मण हिंदू नहीं है। अरे भाई जगह पे आइए। आरएसएस का चीफ क्या कोई बिहार के दरभंगा का मैथिली ब्राह्मण मधुबनी का आरएसएस का हेड हो सकता है क्या? ब्राह्मण, एक तो ब्राह्मण हेड होगा, ब्राह्मण में भी कौन ब्राह्मण हेड होगा? जो इम्पोर्टेड ब्राह्मण है, जो यूरेशिया से आया है, वो चितपावन ब्राह्मण, वही हेड होगा। तो ब्राह्मणों का भी ये नहीं है मामला। ब्राह्मणों में भी चितपावन ब्राह्मण है, वही हिंदू है। हिंदू मतलब जो वर्ण व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ है, उसी का हिंदू है। बाकी सब उनका झोला ढोइए, बाकी जाके मुसलमानों से लड़िए, यही है उनका फंडा, यही है उनका एजेंडा। लेकिन सर बजरंग दल के तो अध्यक्ष बनाए गए थे पहले विनय कटियार, जो ओबीसी रहे हैं। आप, मैं क्या कह रहा हूँ, ओबीसी की कितनी बात की, विनय कटियार अध्यक्ष बनाए। और जब राम मंदिर ट्रस्ट बना, राम मंदिर का जब आंदोलन चल रहा था देश में, सबसे ज्यादा ओबीसी जेल में गया, सबसे ज्यादा ओबीसी लाठी खाई, गोली खाई। जब राम मंदिर ट्रस्ट बना, उसमें एक भी ओबीसी क्यों नहीं दिया? एक ओबीसी नहीं है राम मंदिर ट्रस्ट में। मलाई लाठी खाना हो तो ओबीसी, और जब मलाई खाना हो तो खाली ब्राह्मण। यही हिंदू है। भारत की बेटियां जिंदाबाद, भारत के खिलाड़ी जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। जब मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा था तो इस देश के दलितों को लगा कि वो तो हिंदू हैं, उनका नंबर नहीं आएगा। लेकिन इस सरकार ने मुसलमानों के बाद दलितों की भी औकात बता दी। रोहित वेमुला हो गया, हाथरस कांड हो गया, और भाजपा शासित तमाम राज्यों में देखिए दलित उत्पीड़न के मामले कैसे बढ़े। बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है, जो दलितों के जो आरक्षण का सवाल है, आप देखिए किस तरह यह सरकार आरक्षण पूरी तरह से खा गई। अब आते हैं, जब दलितों के साथ हुआ, मुसलमानों के साथ हुआ, तब इस देश के ओबीसी को लग रहा था कि उसका नंबर तो नहीं आएगा, वो तो कोर वोटर हैं, वो तो कांवड़ ढोने में सबसे आगे हैं। ओबीसी को लगा कि उनका नंबर आएगा नहीं, आ गया फिर ओबीसी का नंबर। आप देखिए जाति जनगणना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है, ओबीसी के हक का मामला है। मंडल कमीशन के सभी सिफारिशों को लागू करने की मांग इस देश के ओबीसी कई दशक से उठा रहे हैं। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के ये कोर वोटर हैं, अगर ओबीसी समाज के लोग क्यों नहीं साथ खड़े हुए? दलित उत्पीड़न पे चुप्पी साधी रहती थी। मुझे दुख तब होगा इस घटना के बाद भी अगर ओबीसी समाज की नींद न खुली, तब
तब वह दिक्कत होगा। मुझे लगता है कि अब जाट समाज जो किसान आंदोलन के बाद भी इन्होंने भर भर कर मोदी जी को वोट दिया है, अब वो चेत जाएंगे। क्योंकि हमारे पास अगर हमारे बहन बेटी की अस्मिता इज्जत सुरक्षित नहीं है, उससे बढ़कर क्या होता है, वो तो सुरक्षित नहीं है। अगर तो मुझे लगता है कि समाज को अब चेत जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि ये मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार या आरएसएस की सरकार है। यह सरकार SC ST OBC सबके खिलाफ है। आप बताइए, एक भी राजपूत को भारत रत्न नहीं मिला, मिला है क्या? कोई राजपूत किसी बड़े पद पर है क्या? ये राजपूतों की भी सरकार नहीं है। और आखिरी तौर पर साबित हो जाएगा कि यह ब्राह्मणों के भी अपने नहीं होने वाले हैं, ये किसी के सगे नहीं है, सबको ठगने का काम किया है। इतने दिन से जो है 15-16 दिन हो गया, ये हमारे समाज की बहनें आज बैठी हुई आंदोलन पे। जब ये आई थी, सब लोग अभी बार बार यही कहते हैं, मेडल के साथ मोदी जी फोटो खिंचा रहे थे, वीडियो बना रहे थे। विनेश बेटा, मैं एक वीडियो क्लिप मोदी जी देख रहा था, तुम तो मेरे परिवार की हो। परिवार की बेटी को प्रधानमंत्री ने सड़क पे छोड़ दिया है यहाँ, लेकिन सर इनकी एक बहन DSP है, एक बहन BJP में है, इनकी बहन इनके साथ नहीं है। नहीं, बहन रहे। आप ये बताइए, हाँ। एक घर में एक भाई अपराधी और एक भाई मास्टर होता है कि नहीं, शिक्षक होता है कि नहीं? हाँ। आप किसी की बहन DSP हो, किसी की बहन भारतीय जनता पार्टी की हो, इसका क्या मतलब है कि आप उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ या छेड़खानी करने का कोई प्रमाण पत्र है क्या? किसकी बहन BJP की है तो BJP के नेता छेड़छाड़ करेंगे? ये कैसा तर्क है? ये तो बेकार सा तर्क है। BJP में है तो इसकी बहन BJP में है तो BJP का बहन साथ दे न दे। हाँ। लेकिन लोग जो न्याय पसंद लोग हैं, जो बेटियों की अस्मिता को समझते हैं, वो समझते हैं चीज़ों को, वो लोग क्या समझेंगे भाई? अभी तो दुखद यह है कि इनकी सरकार ही जिनकी है, जो आदमी बीवी को छोड़कर भाग गया था, वो क्या समझेगा परिवार की अहमियत, जो अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया था? राजपूतों ने पंचायत करी, उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि जितने ट्रैक्टर ट्रॉली टिकैत साहब के पास है ना, उतनी जमीन हमारे पास भी बहुत ट्रैक्टर ट्रॉली है। राजपूतों को तो जैसा RSS BJP ने ठगा है, वो तो राजपूत खुद मूल्यांकन करेंगे। एक भी राजपूत को भारत रत्न नहीं मिला, दलित को तो फिर भी मिल गया है, 2 दलितों को। एक राजपूत को भारत रत्न नहीं मिला, तो राजपूत को तो वो खुश हैं, उसी में 70 किलो का तलवार मिल गया है महाराणा प्रताप का। हर जगह गायब है, पूरे सिस्टम से गायब है, जुडिशियरी में राजपूत नहीं है। मैं तो भैया राजपूतों के भले की बात कर रहा हूँ कि BJP RSS राजपूतों को भी ठगने का काम कर रहा है, कहीं कुछ नहीं दिया है राजपूतों को। सरकार चल रही है देश में सर। नहीं, कौन सी सरकार? यूपी में सर भाई आप बता। हाँ, यूपी में एक रक्षा मंत्री बना के कितना चलता है? रक्षा मंत्री का कितना चलता है? पावरफुल पद पे कितना जज है ठाकुर? भारत रत्न किसी मेरा सबसे बड़ा मांग ये है कि किसी राजपूत को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? राजपूत तो कॉर्बेट वोटर हैं, क्यों नहीं दिया? CGI काहे नहीं बनाते, काहे नहीं बनाते? अच्छा, तो राजपूतों को भी ठगा है, जाटों को भी ठगा है। अभी इस देश के जाट समाज के लोग भी समझ लें, उनको भी ठगा गया। मोदी जी खुद OBC हैं, ये बेटियां भी OBC हैं। भाई ऐसा है ना, मोदी जी कहने वाले OBC हैं, दिखाने वाले OBC हैं। मोदी जी तो खुद मुख्यमंत्री रहते घांची जाति में अपने को OBC में शामिल कराए, बनिया से, जनरल से, बनिया से। और दूसरी बात, OBC का नेता वो कैसे हो जाएगा जो सिर्फ OBC जाति में पैदा हुआ? जो OBC जाति की बात करेगा वो होगा ना OBC का नेता। वाले कहाँ गए? शिवसेना कहाँ गई? करणी सेना कहाँ गई? बेटियों को बचाने क्यों नहीं आ रही आगे? नहीं, ये तो सवाल है ही भाई। अगर ऐसे तो आप कहते हैं जाट को हिंदू है, लाठी खाने के लिए काबिल है, मंदिर के लिए लाठी चलेगा, OBC काबिल है। और जब राम मंदिर ट्रस्ट बनेगा, मलाई खाने बारी आएगा, OBC काबिल नहीं है। OBC को इससे अधिक मुझे नहीं लगता है कि OBC को आँख खोलने के लिए कुछ करना पड़े। आप देखिए, जाति जनगणना सिर्फ OBC के लिए है। जाति जनगणना के खिलाफ कौन लोग है पूरे देश में? कौन लोग है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो कैसे OBC प्रेमी हो गए? क्यों नहीं प्रधानमंत्री
तमाम तरह के ले आते अमेंडमेंट, अध्यादेश ले आते हैं, तमाम तरह के कानून, रातों रात नोटबंदी कर देते हैं। अगर ओबीसी समाज का वो प्रधानमंत्री है तो जाति जनगणना का प्रकाशन के लिए वो करे। जाति जनगणना तो किया हुआ है, प्रकाशन कराए मोदी जी अध्यादेश लाके। लेकिन राम मंदिर के लिए उमा भारती, सबका खून बहेगा, सबके ऊपर एफआईआर होगा, सब ओबीसी शेड्यूल कास्ट जेल में जाएगा, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट बनेगा, कोई ओबीसी नहीं होगा। ओबीसी समाज देख ले। देश के जनता को आपस में जात पात धर्म और में सब बहका रहा है। कौन बेकार है? जो बोलने वाले लोग हैं, जो खिलाफ करने वाले लोग हैं। अरे जात पात पूछे ना कोई, या हरि के भजे सो हरि के हो। जात नहीं है देश में, जात ये है, जातिवाद है ना। जात है, जात तो बहुत चरम सीमा पर है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज को मिलजुल कर रहना चाहिए। दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं, अभी घटना आई है आगरा में। तो ये गलत बात है। आप क्यों नहीं समझाते उन लोगों को? तो अब इसी के माध्यम से समझाया जा रहा है ना, समय आ गया है समझाने।